Hello students, today we are going to start with the first chapter of geography, that is resources. Students, what is utility? इसमें हम क्या कंसिडर करेंगे कि यूटिलिटी क्या होता है। पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट इज यूटिलिटी, फिर हम देखेंगे कि वैल्यू क्या होती है। स्टूडेंट्स, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी थिंग है, वो ऐसे ही वैल्यूएबल नहीं होती। जब हम उसको यूज करते हैं, जब हमको उसकी 100% नीड है, तब उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो पहले तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। यूटिलिटी मीन्स यूसेज, यूटिलाइजेशन। आप चीजों को कैसे यूज करते हो उसको यूटिलिटी बोलते हैं। वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक्स हैव समथिंग इन कॉमन। ये तो मैंने कुछ ही एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन हम देखने जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कॉमन लाइफ में आप यूज करते हो। क्लियर? ये सब में एक चीज कॉमन है, ये सबको क्या करता है, ह्यूमंस है वो उसको यूटिलाइज करते हैं। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। सबको कौन यूज करता है, पीपल यूज करते हैं। यू आर यूजिंग इट, यू गो टू, यू कैन से शॉप, तो आप रिक्शा में जाते हो, रोज खाते हो वेजिटेबल्स, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो क्या हो जाता है हमारा हालत। तो ये सब हम यूज करते हैं, इसलिए यूटिलिटी है, यूटिलाइजेशन है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। आज देखेंगे वाटर भी एक रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, बराबर। इलेक्ट्रिसिटी भी रिसोर्स है। जो चीजों को हम यूज करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ व्हाट डज सम हाउ डज समथिंग बिकम्स रिसोर्स? कैसे रिसोर्स बनता है? आज आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी, वो तो एक चीज है, बोल सकते हो कि एग्जांपल लेते हैं, चलो टेक्स्ट बुक तो एक चीज है, करेक्ट थिंग है। अब वो रिसोर्स कैसे कन्वर्ट होती है, बिकॉज उसमें से बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलता है। थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव वैल्यू। जब वैल्यू होती है उसकी, तभी उसको रिसोर्स में कन्वर्ट किया जाता है। आज वेजिटेबल्स है, आज अगर आपके घर में वेजिटेबल्स ना हो तो आप पिज्जा नहीं बना पाओगे, खाना नहीं बना पाओगे अच्छा अच्छा, तो दैट इज कितनी वैल्यू है उसकी। आज रिक्शा नहीं रहेगी स्टूडेंट्स, तो आपको कहीं पर जाना है तो आपको कितनी तकलीफ हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो वैल्यू है इलेक्ट्रिसिटी की आज, वरना घर पे आप रह ही नहीं सकोगे। So its utility or use gives it a value. A beautiful landscape may not, but both are important and satisfy human needs. अब आप देखोगे तो कुछ चीजों की वैल्यू नहीं होती है, जैसे कि ब्यूटीफुल लैंडस्केप। अब आज खड़े हो, आगे मस्त लेक है, बहुत नेचर नेचर प्लेस है एकदम, तो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है वो, करेक्ट। लेकिन वो तुम उसको यूज कर सकते हो नहीं। तो कुछ चीजें ऐसी होती है स्टूडेंट जिसको तुम यूज नहीं करते, लेकिन वो तुम्हारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है। आज अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो, करेक्ट, आप बोल रहे हो कि अरे एक अच्छी प्लेस पे जाना है जहाँ से बहुत ही ऐसे रिलैक्स फील हो, तो आप क्या करोगे, वो ब्यूटीफुल लैंडस्केप को देखोगे एंड खुद ही खुद क्या हो जाएगा, जो पीस है, जो स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा, आपको पीस मिलेगा। सो यू कैन से its utility or use gives it a value. A beautiful landscape may not. कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी वैल्यू होती है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जैसे कि लैंडस्केप है उसकी वैल्यू नहीं होती। बट दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज दोनों ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। अब स्टूडेंट्स, आपके पता है आपकी नानी दादी जो भी रहेंगे, वो आपको घर के नुस्खे बताते हैं। जैसे कि आपको बहुत सर्दी हो गई रहेगी तो काढ़ा बना के देते हैं। फिर अगर जॉन्डिस हुआ रहेगा तो नीम के पत्ते वगैरह यूज करके आपको आपको पिलाएंगे, तुलसी पिलाएंगे। क्लियर? सो ये सब क्या है, ये दादी या नानी के नुस्खे हैं, एक मेडिसिन है उनका, जो हम बोल सकते हैं कि क्योर कर सकते हैं प्रॉब्लम्स। सो सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। योर ग्रैंडमदर होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। आज अगर देखोगे तो आप बेचने जाते हो आपके नानी के नुस्खे? नहीं ना, आज आपको घर में यूज होते हैं, लेकिन बाहर मेडिसिन मिलती है नानी के नुस्खे की? नहीं मिलती। तो कुछ ग्रैंड मदर की होम रेमेडीज जो है जिनमें कमर्शियल वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई कमर्शियल मतलब दुकान में बेची जाती है, ये नानी के नुस्खे का पैकेट मिलता है, नहीं मिलता। क्लियर? तो कमर्शियल वैल्यू नहीं है। बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड, पेटेंटेड मतलब अगर कोई कंपनी उसको खरीद रही है कि भाई हाँ ऐसा ऐसा है, अगर नानी से आपके नानी से आके बात करती है कोई कंपनी की, हाँ आप क्या करते हो, आपका इंग्रेडिएंट्स मुझे दो, लविंग है तो फिर ये सब जो भी स्पाइसेस है हमारे, आप वो यूज करते हो, तो आप हमको मेडिसिन बना के दो, हमारी कंपनी उस पे बोल सकते हो स्टैंप लगाएगी एडिबल का, एंड देन हम उसको बेचेंगे। तो जब
पेटेंटेड हो जाएगा आपके ग्रैंडमदर की रेमेडीज एंड एक मेडिकल फर्म उसको मेडिसिन में कन्वर्ट करके बेचेगी, तो वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाएगी, मतलब लोग उसको पैसे देके खरीदेंगे। आज आपके घर पे नहीं आते होंगे कि आपकी नानी को ये आता है, ये लो पैसे दो हमें वो बना के दो, ऐसा नहीं होता। लेकिन वही दवाई अगर मेडिकल फर्म खरीदेगा एंड उसको बेचेगा तो क्या हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाएगा। तो कुछ रिसोर्सेज स्टूडेंट्स क्या होता है, टाइम के साथ वैल्यूएबल हो जाते हैं। So this was all about the slide. Next, move to another slide. Time and technology are two important factors that can change substance into resources. Correct. अब हमने टाइम पढ़ लिया था, जैसे नानी के नुस्खे का एग्जाम्पल था, बराबर। नानी की जो रेसिपी रेमेडीज है, करेक्ट, वो जो एग्जाम्पल था स्टूडेंट्स, वो हमारा टाइम का था कि टाइम के साथ रिसोर्सेज क्या, यू कैन से सब्सटेंस किस में कन्वर्ट होगा, रिसोर्सेज में कन्वर्ट होगा। एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की बात करूँ स्टूडेंट्स अगर, तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको आगे देती हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। व्हाट आर द 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज, दैट इज टाइम एंड टेक्नोलॉजी। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। अब पीपल ही इतने इंपॉर्टेंट रिसोर्स है कि अगर पीपल नहीं रहेंगे तो बाकी सब रिसोर्सेज को यूज कौन करेगा, कभी सोचा है आपने? कितना कितना इमेजिनरी थॉट है ये कि अगर ह्यूमंस ही नहीं रहेंगे, पीपल ही नहीं रहेंगे, तो बाकी सब रिसोर्सेज को यूज कौन करेगा? ऐसे ही पड़ा रहेगा नेचर, बराबर। वेजिटेबल्स होंगे ही नहीं, ग्रो कौन करेगा? क्लियर। तो ह्यूमंस क्या है, पीपल ही सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। It is their ideas, knowledge, inventions and discoveries that led to the creation of more resources. आज हमने क्या किया है, फायर इंट्रोड्यूस किया है। आज हमने क्या किया है, हमने वाटर, फ्लोइंग वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया है। तो ये हमारे आइडियाज है, हमारा नॉलेज है, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। साइंटिस्ट कितना कुछ डिस्कवर कर चुके हैं स्टूडेंट्स आज। तो ये हमारी चीजें हैं, ह्यूमंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा रिसोर्सेज क्रिएट हो रहे हैं। Each discovery or invention leads to many others. करेक्ट, एक फील्ड में जा रहे हो, इन्वेंशन कर रहे हो, आप साइंस में इन्वेंशन कर रहे हो, बहुत सारे डिस्कवरीज कर रहे हो, तो और भी आगे डिस्कवरीज आप, चांस है कि आप और आगे डिस्कवर कर सकते हो। The discovery of fire invented the practice of cooking and other processes, while the invention of wheel led to the development of transport. अब फायर जब डिस्कवर हुआ था स्टूडेंट्स, बहुत पहले बोल सकते हो कि एप्स वगैरह जब थे, तब फायर इंट्रोड्यूस हुआ था, बराबर। अब वही फायर से हमको पता चला ह्यूमंस ने क्या किया, वो फायर को एक रिसोर्स में कन्वर्ट किया, उन्होंने इसको इन्वेंट किया एंड दे स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। उन्होंने कुकिंग चालू कर दी एंड अदर प्रोसेसेस, हीटिंग, आप नहाने के लिए पानी गर्म करते हो, एक्सेट्रा। while the invention of wheel led to the development of transport and wheels इंट्रोड्यूस हुए। पहले से व्हील्स बनाते थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे उस पर कार्ट लगाया, फिर बोल सकते हो कैटल्स को टाई किया वहां पर, तो ये ट्रांसपोर्ट का फॉर्म लेने लगे। सो व्हील्स की वजह से ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट, सब्सटेंस है व्हील एंड उससे क्या हो रहा है, एक रिसोर्स, दैट इज एक ट्रांसपोर्ट, जिसकी वैल्यू है आज, वो डेवलप हो रहा है। The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. अब ये देखोगे हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो पानी से फास्ट फ्लोइंग वाटर जो होता है उससे टर्बाइंस रोटेट होते हैं। टर्बाइंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो डैम्स में एक मोटर काइंड ऑफ सेटअप करते हैं जिसको टर्बाइन बोलते हैं। जब पानी जोर का फ्लो होता है तो टर्बाइंस हम बोल सकते हैं, वहां पर एक आउटलेट होता है जहां पर पानी को ट्रैप किया जाता है, फिर वापस वो टर्बाइंस पे गिरता है एंड उसको रोटेट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो हम देखेंगे ये जो टेक्नोलॉजी है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने की, ये जो है इसने क्या किया, फास्ट फ्लोइंग वाटर को यूज किया एज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो ये हमारा लास्ट सेशन था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है स्टूडेंट्स, जो नेचुरली अवेलेबल है एनवायरनमेंट में, उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। आज वाटर नेचुरल रिसोर्सेज, आप उसमें कुछ ऐड या माइनस कर रहे हो आपके यूज के लिए? नहीं, हम उसमें कुछ नहीं करते हैं। फिर आप देखोगे एनवायरनमेंट है, बोल सकते हो ट्रीज वगैरह है, हम उसको भी ऐसे ही यूज करते हैं नेचर के फॉर्म में। तो कुछ रिसोर्सेज है जो डायरेक्टली नेचर से आते हैं एंड आपको उसमें कुछ मॉडिफिकेशन मतलब चेंजेस नहीं करना पड़ता, उसको हम नेचुरल बोलते हैं।
तो क्लासिफिकेशन देखते हैं स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन क्या है। बहुत ही इजी है, बहुत मतलब ज्यादा ही कुछ इजी है। नाउ रिसोर्सेज, यू कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। उसमें आता है स्टूडेंट्स एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। चार है क्लासिफिकेशन, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज है, एंड और आगे हम पढ़ेंगे ओरिजिन है, फिर स्टॉक है एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। ये चार कैटेगराइजेशन है, क्लासिफिकेशन है, हम एक एक करके पढ़ेंगे। लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। कि एक्चुअल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि आपके पास कितना रिसोर्स अवेलेबल है, जिसकी क्वांटिटी आपको पता है। अगर मैं एग्जांपल लूं, तो मैं अगर समझो कोल का एग्जांपल ले रही हूँ, तो मैंने बताया कि मेरी कंट्री में कोल जो है वो बोल सकते हो कि 150 क्विंटल, या फिर बोल सकते हो कि हाँ 150 क्विंटल्स जितना पड़ा है। क्विंटल्स का मतलब क्या होता है ये आपको पता है, क्लियर? नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, दैट इज 1000 kg, 1 क्विंटल होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जिसकी क्वांटिटीज हमको पता है वो क्या हो जाता है, एक्चुअल रिसोर्सेज होता है। दिस रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट। एग्जाम्पल, द रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रूर रीजन ऑफ जर्मनी, पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया। ये तो एग्जाम्पल्स दिए स्टूडेंट्स। ना पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसकी क्वांटिटीज वी आर नॉट नोइंग इट्स क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटीज हमको नहीं पता, एंड दे आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में यूज भी नहीं हो रहा है। एक्चुअल क्या है स्टूडेंट्स, जिसकी क्वांटिटी पता है हमको एंड प्रेजेंट में हम यूज कर रहे हैं। लेकिन पोटेंशियल मतलब जिसकी क्वांटिटीज हमको पता भी नहीं है एंड हम उनको प्रेजेंट में यूज भी नहीं कर रहे हैं। तो ये रिसोर्सेज फ्यूचर के लिए है, मतलब फ्यूचर में कभी उसको यूज कर सकते हैं हम। क्यों हमारे पास आज प्रेजेंट में है, हम बोल सकते हैं, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी नहीं है। करेक्ट, वो रिसोर्सेज तो है बट हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको प्रेजेंट में यूज कर सके। इसलिए हमने उसको फ्यूचर में रखा है, एज अ स्टॉक बोल सकते हो, पड़ा है वो हमारे पास। जब टेक्नोलॉजी होगी तब हम क्या करेंगे, हम उसको यूज कर लेंगे। जैसे कि यूरानियम लद्दाख में बहुत ज्यादा है, लेकिन यूरानियम को यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, क्लियर? तो ये लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ये कैटेगराइज किया है हमने, एंड उसमें दो डिवीजन है, दैट इज एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल। एक्चुअल मतलब जिसकी क्वांटिटीज पता है एंड प्रेजेंट में यूज हो रहा है, एंड पोटेंशियल जिसकी क्वांटिटीज वी डोंट नो एंड प्रेजेंट में यूज नहीं कर रहे हैं, वी हैव केप्ट इट फॉर फ्यूचर बिकॉज वी डिड नॉट हैव टेक्नोलॉजी। नाउ सेकंड देखते हैं स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ओरिजिन। अब ओरिजिन तो आपको पता ही होगा, लिविंग है कि नॉन लिविंग है। ओरिजिन क्या है उसका, दैट इज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, दैट इज बायोटेक रिसोर्सेज एंड अबायोटेक रिसोर्स। ये किसके अंडर आया स्टूडेंट्स, ओरिजिन के अंडर। सो बायोटेक रिसोर्सेज आर लिविंग, करेक्ट, जो रिसोर्सेज लिविंग है, एग्जांपल है प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसको हम बायोटेक बोलेंगे। एंड अबायोटेक मतलब नॉन लिविंग, जैसे कि सॉइल्स है, रॉक्स है, मिनरल्स है, इसको ले सकते हो आप। तो ओरिजिन इज क्वाइट इजी, बायोटेक लिविंग एंड अबायोटेक नॉन लिविंग। फिर रिसोर्सेज क्लासिफाई होता है अकॉर्डिंग टू स्टॉक, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। कुछ रिसोर्सेज रिन्यू होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देखोगे सोलर एनर्जी, जो सन की लाइट है वो भी रिन्यूएबल है ना, कभी खत्म होती है? क्या लगता है आपको, खत्म होगी? हवा कभी खत्म होगी? विंड नहीं होगी। so you can say that it is a renewable resources. So renewable resources are those which get renewed or replenished very quickly. नॉन रिन्यूएबल स्टूडेंट्स क्या होता है, जो रिन्यू ही नहीं होंगे, खत्म हो जाएंगे, लिमिटेड है हमारे पास, एंड उसको फॉर्म होने के लिए मिलियंस ऑफ इयर्स लगेंगे। जैसे कि कोल है, पेट्रोल है, आपको पता है अभी करंट यूसेज इतना ज्यादा है, अभी तो क्वारंटाइन ये सब की वजह से बोल सकते हो कि कोई यूज नहीं कर रहा है, बट थोड़े टाइम पहले आप देखोगे तो ज्यादा यूज किया जा रहा था उसको, जिसकी वजह से इट वॉज एस्टिमेटेड दैट कि फ्यूचर के लिए कोई पेट्रोल जैसी चीज नहीं बचने वाली है, बिकॉज खत्म हो चुका है एंड उसको फॉर्म होने के लिए मिलियंस ऑफ इयर्स लगेंगे। तो नेक्स्ट जनरेशन जो भी है उनको नहीं मिलेगा ये सब। तो नॉन रिन्यूएबल मतलब स्टूडेंट जो रिन्यू नहीं हो सकता, मतलब जो वापस नहीं बन सकता इजीली, करेक्ट, लिमिटेड है हमारे पास, एंड अगर एक बार खत्म हो गए तो उसको मिलियंस ऑफ इयर्स लगेगा फॉर्म होने के लिए। So these resources, non-renewable resources, are those which does not get renewed or replenished easily. It has limited stock. Once exhausted, exhausted मतलब खत्म होना, it takes millions of years to form. Example क्या दे सकते हो students इसका, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, ये सब चीजें एक बार खत्म हो गई
तो फिर बोल सकते हो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, तब तक तो कोई जिंदा कैसे रहेगा, जनरेशन की जनरेशन आगे बढ़ जाएगी। तो इट वॉज अबाउट स्टॉक, हमने तीन देखा, पहले हमने लेवल ऑफ डेवलपमेंट देखा एंड यूज, उसमें हमने देखा कि एक्चुअल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज, फिर हमने ओरिजिन क्लासिफिकेशन देखा, उसमें आया बायोटिक एंड अबायोटिक, फिर स्टॉक देखा हमने, फर्दर क्लासिफिकेशन इज स्टॉक विच इंक्लूड्स रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल तुम्हारे स्टॉक में कंसिडर किया जाता है, बराबर। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि कैसे रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पर कुछ मिलते हैं, कहीं पर कुछ नहीं मिलते रिसोर्सेज। तो इसमें दो है स्टूडेंट्स, दैट इज यूबिक्यूटस रिसोर्सेज एंड लोकलाइज। यूबिक्यूटस रिसोर्सेज क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हर जगह पे मिलते हैं। अब ऐसा कौन सा रहेगा, एयर, एयर ऐसी चीज है कि आप कहीं पर भी जाओ वहां पर आपको मिलती है ना, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर एयर नहीं है, सर्वाइव भी ना कर पाओ आप, करेक्ट। दैट इज द रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, जहाँ हर जगह पे वो रिसोर्सेज है उसको हम क्या बोलेंगे, यूबिक्यूटस रिसोर्सेज। नाम से पता चलता है। नेक्स्ट इज लोकलाइज, लोकलाइज देखो नाम से पता चलता है कि लोकल एरिया में, मतलब पर्टिकुलर एरिया में। तो लोकलाइज देखेंगे, रिसोर्सेज दैट आर फाउंड इन सर्टेन प्लेसेस, मतलब कुछ ही प्लेस पे मिलते हैं। जैसे कि आयन ओर है स्टूडेंट्स, आप देखोगे आयन ओर छत्तीसगढ़ में मिलता है, हमारे स्टेट्स में, फिर कर्नाटका तो पूरा आयन ओर से ही भरा हुआ है। तो कुछ प्लेसेस में रिसोर्सेज मिलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, लोकलाइज रिसोर्सेज। So I think it is quite clear. Distribution की बात करें तो ubiquitous and localized. Ubiquitous resources are found everywhere. That is example is the air that we breathe. Localized resources that are found in certain places like copper and iron ore. या फिर इसका तो एग्जाम्पल आप और भी बहुत सारे लिख सकते हो, जो भी मिनरल्स आप उसका यूज कर सकते हो इसमें। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्लासिफिकेशन स्टूडेंट, आप साथ में बोलिएगा, जब आप ये लेक्चर देखो तब आप साथ में बोलिएगा इसको। So first is the, you can say resources can be classified into four types. That is four types. That is both of the first level of development and use. Second is origin, stock and distribution. Again we will see the classification bifurcation देखेंगे. Level of development use actual, which is you can say whose quantity is known and used in present. Correct. फिर actual हमने देख लिया, फिर potential देखेंगे, whose quantities is not known, we do not know the quantities available and it is not used in present because we do not have appropriate technology to use it. फिर origin देखते हैं, it is again divided into two, that is biotic and abiotic. Biotic मतलब living plants and animals, abiotic non living, that is soil, rock, ये सब जीते नहीं है। फिर थर्ड देखेंगे स्टॉक, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो रिन्यू होता है, जैसे कि सोलार विंड एनर्जी है, जो खत्म नहीं होता कभी, क्लियर। एंड नॉन रिन्यूएबल मतलब जो नहीं होता है, नॉन नहीं होता है, क्लियर। तो ये कौन से होते हैं, विच डज नॉट गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड इजीली। इसका बहुत लिमिटेड स्टॉक है हमारे पास स्टूडेंट, एंड इट टेक वंस एग्जॉस्टेड इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स। एग्जांपल है पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, कोल है। तो डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में भी दो टाइप्स है स्टूडेंट्स, यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। यूबिक्विटस मतलब रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, एयर है एग्जांपल, एंड लोकलाइज्ड दैट इज द रिसोर्सेज दैट आर फाउंड इन सर्टेन प्लेसेस, एग्जांपल कॉपर एंड आयरन। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन एंड जो इंट्रोडक्शन है हमने उसको कवर किया है। होमवर्क आई विल बी पोस्टिंग इट इन ग्रुप इटसेल्फ। थैंक यू सो मच।